हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग निर्जला एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्षीय एकादशी है। इस एकादशी का महत्व यह है, निर्जला, निर्जला का मतलब होता है बिना जल के एकादशी रखना, मतलब कुछ खाना पीना नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप ऐसा ना करें, आपकी सामर्थ्य तो जरूर करें, नहीं कर सकते तो अपनी शरीर की अवस्था के अनुसार व्रत जरूर करें। निर्जला एकादशी की कथा में वर्णन, इसका वर्णन जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है। एक बार की बात है, पांडव पुत्र भीमसेन ने श्री वेद व्यास जी से पूछा, हे मेरे परम पूज्य पितामह, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, मेरी माता कुंती, मेरा अनुज धनुधारी अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, ये सभी लोग एकादशी के दिन अन्न भोजन नहीं खाते, एकादशी व्रत करते हैं। और ये मुझसे भी एकादशी व्रत करने को कहते हैं, तो मैं क्या करूं? मैं उनकी बात सुनता हूं। विशेषकर तो ये है कि मेरे बड़े भैया युधिष्ठिर जोर देकर कहते हैं कि तुम एकादशी के दिन भोजन मत करो। तो मैं उनसे कहता हूं, भैया हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का निर्देश है तो बड़ा ही उत्तम, उसको मैं जानता हूँ, किंतु मेरी भूख बड़ी असहनीय है, अतः मैं उपवास करने में बड़ा असमर्थ हूँ। मैं दान तो खूब कर सकता हूँ, एकादशी में तो भगवान श्री केशव की पूजा का विधान है, उसे विधि पूर्वक भी कर सकता हूँ, किंतु सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है उपवास की, मेरे से नहीं होता। अब आप कृपा करके बताएं, उपवास किए बिना एकादशी व्रत का फल मुझे कैसे मिले? भीमसेन की प्रार्थना सुन करके भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, अरे भीम, मैं जानता हूं कि तुम बिना भूखे नहीं रह सकते हो, लेकिन तुमने जो मुझसे प्रश्न करा है, ये प्रश्न पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए है। बहुत से मानव तुम्हारे जैसे ही होंगे जो व्रत नहीं कर पाएंगे, तो उन सब के लिए भी कल्याण ही होगा। सुनो, वेद व्यास जी कहते हैं, पुत्र, यदि आपको स्वर्ग बड़ा प्रिय लगता है, वहाँ जाने की इच्छा है और नरक से डर लगता है, तो हर महीने दोनों पक्ष की एकादशी का भोजन अवश्य त्यागना चाहिए। मतलब हमें भोजन नहीं करना चाहिए हर महीने। मतलब अगर आपको नरक जाने से बचना है तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि एकादशी व्रत तो बहुत ज़रूरी है। यह सुनकर भीमसेन के होश उड़ गए और बोले, हे महामुनि, साल में भगवान के बताए 24 एकादशी उपवास की बात तो दूर रही, मैं एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि है जो बहुत सारा भोजन करने पर ही शांत होती है। इसलिए मैं साल में केवल एक ही एकादशी कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा।
वह भी बहुत कोशिश करने पर। अतः आप कोई ऐसा व्रत का विधान बताइए जिसे मैं सहज ही पालन कर सकूं, आप और अपने इस लोक पर लोक को मैं सुधार लूं। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, भीमसेन, वही मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि कायदे से तो पूरी साल की सभी एकादशी व्रत करनी चाहिए, लेकिन तुमने जो एक प्रश्न मुझसे करा है, यह मानव कल्याण के लिए करा है। अतः उन सब के लिए भी ये व्रत जो मैं आज कहने जा रहा हूं अच्छा रहेगा, क्योंकि कलयुग में उन सब धर्मों का पालन करने में सामर्थ्य सबके पास नहीं है। इसलिए थोड़े से कष्ट को सहन करके सरल विधि से महाफल मिल जाए, ऐसा विधान सुनो। वृष अथवा मिथुन राशि में सूर्य के अवस्थाकाल में ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उस दिन हमें निर्जल होकर के व्रत करना होगा। उस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना होगा, पानी नहीं पीना होगा, जल ग्रहण नहीं करना होगा। एकादशी के दिन अरुणोदय से दूसरे दिन द्वादशी में सूर्य तक जल पान बिल्कुल ना करें। जैसे आज मैंने बोला आज हमने एकादशी व्रत का धारण किया, तो आज पूरे दिन नहीं और कल जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक हमें जल धारण नहीं करना, जल नहीं पीना है। और खाने की तो बहुत दूर की बात रही, खाना तो बिल्कुल नहीं खाना है। ऐसा करने पर एक ही एकादशी का व्रत 12 एकादशी व्रत का फल प्रदान करता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत को विश्राम करके व्रत पारण का जो निश्चित समय है वैष्णव पंचांगों में निरूपित रहता है, उसे देखकर ब्राह्मणों को जल और आवश्यक दान दे करके अपने परिवार वालों के साथ भोजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा सूर्योदय से पूर्व ही होगी। इस विधि में व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होगी। उसे सुनो, एक साल में जितनी एकादशी आती है उन सब एकादशी का फल इस एकादशी का व्रत करने से सहज ही मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस एकादशी का यह महात्म केवल भीम के लिए ही नहीं, ना कि दुष्ट द्रौपदी नकुल सहदेव के लिए नहीं, किसी मनुष्य के लिए नहीं। इस बात को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके दिखलाया है। चैतन्य महाप्रभु निर्जल रहते हुए पूरे वर्ष की सभी एकादशी का पालन करते हैं। अब देखिए, लोग तो सोचते हैं कि मैं एक एकादशी रख लूं और सारी एकादशी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और हमारे बहुत से वैष्णव आचार्य हैं, वो पूरे साल 24 की 24 एकादशी निर्जला रखते हैं, जल धारण नहीं करते हैं। देखिए, ये मैं आपको बता दूँ, ये सब चीज़ें तभी संभव हो पाता है जब हमें भगवान शक्ति देते हैं, जब हमारा भगवान से संबंध होता है, जब हमारा भगवान से प्रेम होता है, तभी हो पाता है। नहीं तो कुछ लोग तो पहली बात तो कुछ लोग तो व्रत ही नहीं रखते हैं, और जिनके पुण्य उदय होते हैं तो वो लोग व्रत रखते हैं तो 1 या 2 बार खा लेते हैं, और जिनके और पुण्योदय होते हैं तो वो लोग 1 बार खाते हैं। जिनके और पुण्योदय उत्पन्न होते हैं तो वो लोग केवल दूध या हल्का सा पानी ले लेते हैं। जिनके और पुण्योदय होते हैं वे केवल हल्का सा 1 बार जल ग्रहण करते हैं, और जिस पर भगवान की संपूर्ण कृपा हो जाए वो केवल बिना जल के ही बिना जल के ही इस व्रत को करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हमारे जो है पूरी 24 एकादशी साल में आती है, उसमें बिना जल के रहते थे, और इस एकादशी व्रत संसार को दिखाया कि भगवान का जो प्रेम है वो निश्चल है, उसे मिलना आसान है, लेकिन अगर हम उसको जिस भाव से करें तो ये संभव है। जैसे मैं नहीं कहता कि एक बच्चा आज 5 साल का है और आज ही वो ग्रेजुएट हो जाएगा। किसी बच्चे को पढ़ाई करने के लिए LKG UKG से लेकर के सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन जाने में 20, 21, 22 साल लग जाते हैं। इसलिए समय लगेगा कि आज ही सोचिए आज ही हम निर्जला एकादशी कर लें, ये संभव नहीं है। लेकिन जिस पर भगवान कृपा करे वो हो सकता है आज ही कर ले, लेकिन धीरे धीरे करके संभव हो पाएगा। तो निर्जला एकादशी कर जो है बिना जल के करना चाहिए। लेकिन चूँकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि अगर हमें हो सके तो पूरे साल की सभी एकादशी हमें निर्जला रखनी चाहिए। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि
5 जन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमोती गदा, कमल धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु से मुझसे कहा था कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करने पर, मेरी प्यारी सी निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने पर मानव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये बात भगवत गीता में भगवान ने भी कहा है, सब धर्मों को त्याग करके केवल मेरी शरण ग्रहण करो। हे अर्जुन, सिद्ध लोगों को बता दो कि उसका कभी भी नाश नहीं होता है, और मेरी शरणागत होने पर जो मुझे अपना सब कुछ अर्पण कर देता है, वो उसका तो मैं सब कुछ हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरा प्रिय है, मैं उसका प्रिय हूँ। और ऐसे में यदि एकादशी व्रत भी साथ में कर रहा है तो उस पर सोने पे सुहागा। कलयुग में दान, समाज संस्कार आदि करने पर भी जीव को बहुत बड़े पुण्य व कल्याण की प्राप्ति नहीं हो पाती। अनेकों दोषों से युक्त कलयुग में वैदिक धर्म भी लोप हो जाता है। भीम, मैं तुम्हें अधिक क्या कहूँ, दोनों पक्षों की एकादशी भोजन निषेध है। जेठ महीने की इस एकादशी में जल भी निषेध है। इस एकादशी का पालन करने वाला समस्त तीर्थों का फल प्राप्त करता है। मृत होने पर यमदूत भी नज़दीक नहीं आते हैं, उसको विशुद्ध उड़ा करके भगवत धाम वैकुंठ ले आते हैं। इस व्रत जलदान, गोदान का फल देता है। यह सुनकर भीमसेन ने उस दिन निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करने लगे। तभी से इसका नाम निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी पड़ गया। यह भीमसेनी एकादशी सुमेरु और मंदांचल पर्वत के समान पापों का नाश करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, तप, जप आदि को कुछ भी किया जाए उसका फल अक्षय है। और इस एकादशी के महत्व का वर्णन करना भी पुण्यदायी है। अगर कोई इस एकादशी कथा को सुने, इसकी महत्व को सुने तो भी पुण्य मिलता है। तो मैंने आज इसकी एकादशी का कथा का वर्णन करा है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप भी खाली एक ही एकादशी करें और निर्जल रह के रहें। कोशिश कीजिए कि हमें पूरे साल की 24 एकादशी रखनी चाहिए। लेकिन जो लोग मेरी कथा के द्वारा इस समय सुन रहे हैं तो वो कम से कम निर्जला एकादशी अवश्य करें, क्योंकि ये भीम जी ने भगवान वेद व्यास जी ने स्वयं कहा कि तुम सारी एकादशी नहीं कर पा रही हो तो कम से कम इस एकादशी करो, ताकि तुम्हारा लोक परलोक सुधर जाए। हरे कृष्ण।